जब तक हम पूर्णतः जागरूक नहीं होते तब तक समय की महत्ता को हम समझते हैं। समय का निरंतर बहते रहना ही नियम है। थोड़े सांस्कृतिक हुए बिना हम इसे नहीं समझ पाते हैं। सारा संसार और कुछ नहीं है, समय का चक्र मात्र है। आप आकाशीय तरंगों को समय से अलग नहीं कर पाएंगे। आकाश में विभिन्न घटनाएं घटित होती रहती हैं। समय के साथ साथ समय की विभिन्न घटनाएं ही उद्भव हो जाती हैं। समय का तीर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। ये अनंत चलता रहता है। काल चक्र का कोई अंत नहीं होता। समय के साथ हर वस्तु का अंत होता है। समय संसार में सबको खा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस काल चक्र को भी मैं ही थामे रहता हूँ, मैं ही मृत्यु लाता हूँ तथा जो समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मैं समृद्धि प्रदान करता हूँ। स्त्रियों को मैं ही यश दिलवाता हूँ। वाक्य, संभाषण, बुद्धि, सहनशीलता व धैर्य मैं ही देता हूँ। हम हर दिन मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन अंतिम क्षण से हम बहुत डरते हैं। मैं मृत्यु हूँ जो सबको निगल जाती है। भक्ति मार्ग में हम कहते हैं, जो परमात्मा के चरण स्पर्श कर लेता है उन्हें मृत्यु स्पर्श नहीं करती। देवकी माता श्री कृष्ण जन्म पर कंस के कारागार में उन्हें प्रार्थना के रूप में वचन सुनाती है, मृत्यु आपके चरण छूकर वापस चली जाएगी। उस चक्र में आप नहीं फंसेंगे। आप आत्मा है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। केवल आत्मा है जिसे न दुख न सुख सताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही मृत्यु हूँ जो सबको समाप्त करती है। स्त्रियों में अनेक गुण होते हैं, श्री, कीर्ति, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धिमत्ता, धैर्य, समझदारी, वो सब मैं ही हूँ। मेरे विभिन्न स्वरूप हैं। मापदंड में बृहत सम मैं ही हूँ, गायत्री भी मैं ही हूँ, मार्गशीर्ष मैं हूँ और विभिन्न पुष्पों में खिल जाता हूँ। मार्गशीर्ष बहुत पावन पवित्र मास है हिंदू पंचांग का। मैं ही ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं ही द्युत अर्थात एक प्रकार का जुआ हूँ। भारत में ब्रह्मांड और ईश्वर को अलग नहीं कर सकते। ईश्वर से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। जो लोग अति श्रेष्ठ हैं वो श्रेष्ठता में हूँ। मैं ही विजय हूँ। सात्विकता में सात्विक तत्व मैं ही हूँ। मैं ही शांति प्रदान करता हूँ, संभला हुआ व्यवहार देता हूँ। यादवों में मैं ही कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं ही अर्जुन की शक्ति हूँ। सब मुनियों में व्याप्त हूँ, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अभय दान अपने प्रयत्नों से दिया है। कवियों में प्राचीन महाकवि उष्णा हूँ। उन शास्त्रों में जो अनुशासित करते हैं उनका दंड मैं ही हूँ। दंड के होने से उसके उपयोग की आवश्यकता नहीं है, उसका मात्र होना ही पर्याप्त है। जब भी जीवन के ध्येय त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं तो कुछ नियम कानून उन्हें ठीक करते हैं, वहाँ मेरा ही भाव है। केवल डंडे के होने से ही लोग सीधी राह पर चलते हैं, ऐसा नहीं है। अंकुश रखने वाला मैं ही हूँ। जहाँ जीत के लिए न्याय चाहिए हो वो भाव मैं ही हूँ। धर्म का मार्ग अपनाते हुए विजयी होने पर मैं ही साथ होता हूँ। सब रहस्यों में मैं शांति हूँ। सत्य की कोई भाषा नहीं होती, कोई विचार नहीं होते। जब आप उच्च स्तर पर पहुँचते हैं तो बोल कम से कम होते जाते हैं। जीवन के आरंभ में आप बोलने को अधिक व्यवहार में लाते हैं, फिर ऊंचे उठने पर बोल कम होते जाते हैं। अनुभव का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए मौन को हमारे भारत में बहुत महत्व दिया गया है। कभी विचार रुक जाते हैं। धर्म का सत्य है सत्य को पहचानना। जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उनका ज्ञान में ही है। तो तात्पर्य ये है कि हर वस्तु का बीज श्री कृष्ण है। मेरे बिना चल या अचल कुछ भी नहीं रह सकता। मैं ही जीवनता देता हूँ। मेरी दैविक शक्तियों का कोई अंत नहीं। हे अर्जुन, इसका कोई अंत नहीं। भारतीय सभ्यता का मूल ये है कि झुक जाइए जहाँ महानता हो, चाहे कोई धर्म, कोई देश, कोई जाति, कोई समाज हो। महानता के आगे झुक जाइए। जब मानवता किसी कर्म से ऊंची उठती देख पाइए तो सोच लीजिए श्री कृष्ण एकदम निकट है।
चाहे रंग रूप शिक्षा स्तर संस्कृति सब में अलग हों, पर आत्मिक रूप से हम सब एक हैं। यही वेदांतिक भाषा है। श्री कृष्ण दशम अध्याय का समापन ये कहकर करते हैं, अधिक बढ़ाकर क्या कहना, मैं इस संसार को अपने छोटे से भाग से थामे रहता हूँ, संचालन करता रहता हूँ। पुराने ऋग्वेद भी संतों ने यही कहा, ये संसार उस महान दैविक ऊर्जा का अंश मात्र है। विज्ञान का हर पक्ष ये स्वीकार करता है कि अलगाव होते हुए भी एकता है। एक से उत्पन्न होकर विस्तार होगा और फिर एक ही में मैं वापस जाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मेरी ही माया है, जो मेरी शरण में आएगा वो इस माया से दूर हो जाएगा। ये युद्ध क्यों, ये अपराध क्यों, ये अहिंसा क्यों, सब अलग अलग व्यक्तित्व से आए हैं। यदि ये ज्ञान हो जाए कि सब एक स्थान से आए हैं तो शांति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार दैविक महानता के वर्णन के साथ दशम अध्याय समाप्त होता है, ये बतलाते हुए, शिक्षा देते हुए कि हम सब कितने भी अलग हों, सबके अंदर आत्मा एक है, एक से उत्पन्न होकर फिर एकत्व में ही विलीन हो जाना है। तो इसलिए गीता में 10वें अध्याय को सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना है। अधिकतर जब घर में कोई मृत्यु होती है, गीता पठन होता है। गीता पठन में 10वें अध्याय का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि वो मार्ग दिखाता है, वो आत्मा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अर्जुन 5 मिनट नहीं हुआ।